ओके दोस्तों, तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले उस बात को समझते हैं। अभी तक हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो था वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी था डॉट प्रोडक्ट में। बहुत बार जो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो भी हमारा एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है। इन दैट केस वी यूज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो यहां पर दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला चीज का कॉरोलरी में मैं डायरेक्टली एक चीज बोल सकता हूं, जो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, क्योंकि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के कंटेनिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा एन कैप का डायरेक्शन किस तरीके से डिसाइड होगा ना, यहां पर ए के राइट हैंड लो, राइट हैंड के फिंगर्स को पहले ए की तरफ रखो और उसको कर्ल करो टुवर्ड्स बी। तो थंब मेरा जिस तरफ जा रहा है, इस केस में बोर्ड के बाहर यानी तुम लोग की तरफ जा रहा है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है, ए कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए पहले जो है उसके अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स को रखो और फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स बी वेक्टर यानी दूसरे वेक्टर की तरफ। तो राइट हैंड का थंब जो है वो हमारा जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा वो हमें क्या देने वाला है, वो हमें देने वाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन यानी एन कैप का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से हम ये बोलते हैं जो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेक्स और राइट हैंडेड ट्रायड। A vector, B vector and A vector cross B vector forms a right-handed triad. यानी this is my B vector और ऐसे प्लेन के बाहर अगर हमारा A वेक्टर हो, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर ही है, तो इन दैट केस दिस विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स। अच्छा व्हाट इज टॉर्क, ऐसे आगे तो हम पढ़ेंगे ही टॉर्क के बारे में बहुत कुछ, लेकिन पहले एक बेसिक लेवल पे समझते हैं जो टॉर्क क्या होता है। फोर्स होता है कोई एक बॉडी का जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसका रीजन। तो सिमिलरली टॉर्क जो होता है वो होता है कोई एक बॉडी का जो रोटेशनल मोशन है उसका रीजन। फॉर एग्जाम्पल जो हम नॉर्मल दरवाजे को खोलते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लाइडिंग दरवाजे, जो नॉर्मल दरवाजे हमारा हिंज किया हुआ होता है उसको जब हम ओपन करते हैं तो वो जो रोटेशनल टेंडेंसी दरवाजे में क्रिएट होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, वो रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट करने वाला इफेक्ट को हम बोलते हैं उसका टॉर्क। यानी अगर यहां पर कोई चीज मेरा हिंज्ड है, कोई एक बॉडी मान लो यहां पर हिंज है और मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ वेक्टर, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो जो पॉइंट P है उसका हिंज के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है मान लो R वेक्टर, तो टॉर्क जो होता है
टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो टॉक जो होता है वो खुद भी एक वेक्टर है, जो हमारा दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन है, आर वेक्टर का और एफ वेक्टर का। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। ठीक है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ ध्यान दो, क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। सबसे इंपॉर्टेंटली डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा क्वांटिटी था, उसमें ए क्रॉस बी वॉज बी क्रॉस ए डॉट बी वॉज बी डॉट ए। ट्राई टू अंडरस्टैंड ए क्रॉस बी is not equals to B cross A. A dot B is not equals to B cross A. Reason being, जो हमारा B cross A होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा एग्जैक्टली। ध्यान देना, जब मैं B के अलोंग उंगली रखूंगा, B क्रॉस A है तो पहले जो है वो मेरा है B, तो राइट हैंड के फिंगर्स को मुझे B के अलोंग रखना पड़ेगा और मैं कर्ल करूंगा ए के अलोंग। तो ध्यान देना, जो मेरा थंब है वो साफ साफ जो आ रहा है वो बोर्ड के अंदर आ रहा है। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर सेम, बट डायरेक्शन ऑपोजिट। डायरेक्शन जो होता है वो हमारा होता है ऑपोजिट। सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वो हमारा सेम नहीं है। इनफैक्ट बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। B cross A is equals to minus A cross B. ठीक है, so that is the first important property। यानी एक चीज यहां पर भी ध्यान दो, क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative। ठीक है, दूसरा, इसके बारे में बाद में और चर्चा करेंगे, पहले लिख देता हूं मैं। ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यानी बहुत सिंपल सी बात है, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अच्छा तीसरा, स्केलर्स को लेकर कैसे काम करेगा। K1 A वेक्टर क्रॉस K2 B वेक्टर, स्केलर्स को हम सिंपली बाहर कर सकते हैं, K1 K2 A क्रॉस B। स्केलर्स को हम सिंपली जो है वो हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी। क्या डॉट जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव था, क्रॉस हमारा वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा? जी हां, बिल्कुल होगा। दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज ऑलवेज अ जीरो वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, नाउ mod of a vector cross b vector is equals to mod A mod B
साइन थीटा। ठीक है, एन कैप का तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 होगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सो मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू 1, यानी थीटा हमारा 19 डिग्री हो और मिनिमम होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी दोनों वेक्टर्स आपस में लाइक या फिर अनलाइक हो, इन दैट केस हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें मिलने वाली है। यानी इन शॉर्ट में एक चीज लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लाइज बिटवीन 0 to मॉड ए मॉड बी। ए क्रॉस बी जो है दैट बिलोंग्स टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है, नाउ I cap cross I cap, that will be equals to J cap cross J cap, that will be equals to K cap cross K cap, that is zero vector। ऑब्वियसली बात है, सेम वेक्टर के हमारा क्रॉस ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जो हमारा पैरेलल वेक्टर्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच का एंगल हमारा 0 है या 180 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आना ही चाहिए। ना आई जे के का जो क्रॉस है उस पर ऑर्डर मैटर करता है, तो ध्यान देना आई जे के याद रखने के लिए हम एक ऐसा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बार बार हमें उंगली करके देखना ना पड़े। ये वाला सही डायरेक्शन है और दूसरा वाला उल्टा जो है वो हमारा गलत डायरेक्शन है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप जो आएगा इन दोनों में लूंगा तो मैं सही डायरेक्शन में घुमा हूं, तो रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी सिंपली तीसरा वाला। ठीक है, और जे क्रॉस आई अगर आएगा तो जे क्रॉस आई लेने पे मुझे उल्टा घूमना पड़ रहा है। तीसरा वाला लिखो लेकिन विद अ माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद जे क्रॉस के सही घुमा हूं, जी हां, तो तीसरा वाला सिंपली लिख दो, और के क्रॉस जे जो आएगा दैट विल बी माइनस आई, और के क्रॉस आई सही डायरेक्शन में घुमा हूं, के सॉरी आई क्रॉस के दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जे। इसके लिए बस ये वाला साइकिल याद रखो, ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज साइकिल में सब कुछ सही चलता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे एक माइनस साइन जो है वो अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर आ रहा है, दैट विल इंप्लाई आइदर A vector equals to 0 or B vector equals to 0 or both, or A vector is a parallel to B vector. ठीक है, obvious. Now अब ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, मान लो हमें कंपोनेंट वाइज दे रखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सवाल पूछा गया है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहां पर कोई डायरेक्टली इतना ओरली करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। ए क्रॉस बी जो आएगा तो दिस विल बी पहले ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। पहले ये वाला टर्म आएगा प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस ये वाला टर्म आएगा वापस प्लस ए जेड के कैप क्रॉस ये पूरा वाला टर्म आएगा। और अब जो है पहले मैंने फर्स्ट वाले के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब सेकेंड वाले प्लस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो दोस्तों ध्यान देना, जो जो आएगा, जो फर्स्ट टर्म आएगा वो तो आई क्रॉस आई आएगा, तो वो तो हमारा समाप्त है ना। अगला वाला जो आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, उसका अगला टर्म आएगा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ना ए वाई जब करूंगा तो ए वाई के साथ इसको देख लो, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस 0, क्योंकि जे क्रॉस जे आएगा, प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स आई क्रॉस के प्लस क्या आएगा ए जेड बी वाई, सॉरी यहां पे आएगा के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस जे प्लस 0, ये हमारा आने वाला है। सो ध्यान देना, आई क्रॉस जे जो है वो हमारा है प्लस के, और यहां पर एक दूसरा टर्म है जे क्रॉस आई, वो होगा हमारा माइनस आई। यानी जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया है वो है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप प्लस क्या आएगा नाउ आई क्रॉस के इज नथिंग बट माइनस जे, आई क्रॉस के इज माइनस जे और के क्रॉस आई इज प्लस जे। सो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस यहां पर टर्म दो, जे क्रॉस के इज प्लस आई ए वाई बी जेड, और यहां पर ए जेड बी वाई में आएगा माइनस आई, तो मेरे पास आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। तो क्या सर हमें हमेशा इस तरीके से करते रहना पड़ेगा? यार और तो कोई तरीका है नहीं, करना तो पड़ेगा, बट ये रिजल्ट पाने के लिए हम थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं, और वो क्या है, वी कैन यूज अ डिटर्मिनेंट।
ठीक है, ध्यान देना, लोगों को ये रिजल्ट देख के चमका, क्या ये कुछ डिटर्मिनेंट जैसे हो रहा है? तब लोगों को लगा जी हां बिल्कुल हो रहा है। यहां पर आई जे के लिख देता हूं। अच्छा, पहले ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर में जो एक्स वाई और जेड है उसको अपने अपने नीचे लिखो, ए एक्स ए वाई ए जेड। और यहां पर भी ध्यान दो, दूसरे में बी का लिखो तो ये आ जाएगा मेरे पास। सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे के ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड का डिटर्मिनेंट। नाउ ये वाला डिटर्मिनेंट को अगर मैं ओपन करता हूं, आई कैप दिस इंटू दिस ए वाई बी जेड माइनस दिस इंटू दिस ए जेड बी वाई। क्या मैच किया? जी हां बिल्कुल किया। प्लस जे कैप इंटू, जे में प्लस लिखते तो उल्टा होगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। क्या यही आ रहा है जे में? जी हां बिल्कुल आ रहा है। प्लस के कैप इंटू, अब वापस सीधा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हमें दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लेना पड़े तो वी बेटर यूज डिटर्मिनेंट, तो डेफिनेटली वो हमारा काफी ज्यादा आसान होगा। अच्छा, एक चीज, यूनिट वेक्टर along A vector cross B vector is given as क्या? प्लस माइनस A vector cross B vector डिवाइडेड बाई mod A mod B sin थीटा। अच्छा, प्लस माइनस लगाना मत भूलना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग जो है वहां पे दो यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है, एक उसके डायरेक्शन में और एक उसके ऑपोजिट। सो दोस्तों, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे थे, अब हमें इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखनी है। ओके ओके, सो नाउ वी हैव मूव्ड इनटू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सपोज करो कोई एक पैरेललोग्राम है और उसका जो दो को इनिशियल साइड है, व्हाट इज मीन बाय को इनिशियल? इन दोनों का टेल जो है वो बेसिकली सेम है। ये दोनों को इनिशियल जो हमारा वेक्टर्स है वो है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द प्रूफ? ध्यान देना है, हम जानते हैं जो दो पैरेलल साइड के बीच में मैं कोई भी ट्रायंगल या रेक्टेंगल, कोई भी पैरेललोग्राम बनाओ, सबका एरिया सेम होता है। सो लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये जो मेरा ग्रीन वाला रेक्टेंगल है और जो मेरा ये वाला पैरेललोग्राम है, दोनों का ऑब्वियस सी बात है एरिया इक्वल होंगे। नाउ ये वाला लेंथ, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला जो लेंथ आएगा दैट विल बी मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और इसका जो लेंथ है दैट इज अ मॉड ऑफ ए, राइट? सो सिंपली जो हमारा एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। सो बेसिकली हमारा जो पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहां पर जो बना है ए और बी का, उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, सो द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट।
ये बेसिकली हमें एरिया जो है वो हमें दिखाती है। ठीक है, अच्छा मान लो फाइंड एरिया इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल्स d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर। अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम में साइड के बदले हमें उसके दिया हुआ है डायगोनल्स, तो सवाल यह है जो डायगोनल्स के टर्म्स में इसका एरिया हमारा कितनी होने वाली है। दोस्तों ध्यान देना, जो मेरा एक डायगोनल होता है दैट आई नो दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो दूसरा डायगोनल होता है दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो हम जानते हैं, एक होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरा जो होता है वो होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो d1 क्रॉस d2 विल बी ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। So if I can see d1 क्रॉस d2, तो पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं a के अबाउट, तो a वेक्टर क्रॉस a प्लस b प्लस b वेक्टर सॉरी a माइनस b वेक्टर क्रॉस a माइनस b। अच्छा पहले a क्रॉस a आएगा, ये तो हमारा 0 आएगा, माइनस a क्रॉस b आएगा, प्लस b क्रॉस a आएगा, और यहां पर भी 0 वेक्टर आएगा। तो सिंपल सी बात है, d1 क्रॉस d2 जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स b क्रॉस a, और माइनस 2 टाइम्स a क्रॉस b, डजंट मैटर। सो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं पड़ता है, तो मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 विल बी 2 टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b। सो d1 और d2 का अगर मैं क्रॉस लेता हूं तो ये आएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b। मॉड ऑफ b क्रॉस a एंड मॉड ऑफ a क्रॉस b आर सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा that will be equals to half into mod of d1 cross d2। ठीक है, सो पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा हो गया। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल के एरिया के बारे में क्या बोल सकते हैं? So now we will discuss regarding the area of triangle। तो सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है और इसका जो कोई दो को इनिशियल साइड है, ये वाला मान लो दे रखा है ए वेक्टर, और ये वाला जो है ये हमारा दे रखा है बी वेक्टर। क्लियरली सी, ये वाला जो ट्रायंगल है वो हमारा पैरेललोग्राम का एग्जैक्टली आधा है, क्योंकि यहां पर अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा वो मेरा इस तरीके से आने वाला है, राइट। सो यहां से भी देख लो, या फिर एक दूसरा और भी तरीका है, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। सो यहां पर जो ये हाइट होगा
दिस विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ये हमारा h है और जो साइड है उसका लेंथ होगा मॉड ऑफ a। दिस अ बेस, सो हाफ बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो a जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी a जो आएगा दैट इज हाफ मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अच्छा नाउ सपोज कंसिडर a triangle, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर गिवन ऑफ वर्टिसेस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करो और उसके जो तीनों साइड है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है, यानी दिस इज द ट्राइंगल, राइट, एंड दिस इज से ऑरिजिन। सो व्हाट आई हैव इज ये वाले जो है उसका ए वेक्टर है, ये वाले का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो हमारा बी वेक्टर है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर को हम बी वेक्टर बोलेंगे, और जो तीसरा वाला वर्टेक्स है ये वाले का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज सी वेक्टर। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो कैसे करेंगे? सो सपोज ये ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये जो है ये हमारा पॉइंट सी है। तो मैं ए के रेस्पेक्ट में दो को इनिशियल वेक्टर बना लिया, ए बी और ए सी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर। सो जो हमारा ए बी वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ B वेक्टर माइनस A वेक्टर। और जो हमारा AC वेक्टर आएगा, इफ आई सी OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज OC वेक्टर, सो दैट इज OC माइनस OA। So it will come out to be C vector minus A vector. But AB और AC दो हमारा को इनिशियल वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एरिया आएगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। So what is the value of AC vector cross AB vector cross AC vector? So let's compute it. B vector minus A vector cross C vector minus A vector. पहला टर्म आएगा B क्रॉस C, अगला टर्म आएगा माइनस B क्रॉस A, उसका अगला टर्म माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A, तो ये हमारा जीरो वेक्टर हो जाएगा। एंड इसको अगर हम ढंग से लिखें, माइनस B क्रॉस A इज नथिंग बट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो एरिया A जो आएगा दैट इज हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A।
So this is the area of the triangle. अगर हमें पोजिशन वेक्टर्स जो है वो हमारा दिया हुआ है, it will be better if we remember this formula. It will be much better if we remember this formula. ठीक है, अगर हमें साइड्स दिया हुआ है उसके टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हमें पोजिशन वेक्टर्स दिया हुआ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मोटे मोटे तौर पे हमारा यहां पर समाप्त होता है। अच्छा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट के पास ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवानी है, क्योंकि फिजिक्स में मुझे केवल और केवल उसका डेफिनेशन और जो बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमें वही चाहिए होती है। बाकी इसका प्रैक्टिस आपको इवेंचुअली मैथ्स में मिलेगी, जब मिलेगी। बट फिजिक्स में हमारा काम केवल इतना ही है, इसके आगे हमारा कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में हम पूरा रिसर्च जो है वो तो हम डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं। जल्दी से बस एक लास्ट चीज, डिराइव साइन रूल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। एक ट्रायंगल का जो साइन रूल है वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से डिराइव करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में ध्यान दो। तो मेरे पास अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, ये वाला है एंगल A, ये वाला है एंगल B, ये वाला है एंगल C, इसका लेंथ है स्मॉल a, इसका लेंथ है स्मॉल b, इसका लेंथ है स्मॉल c। सो साइन रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं a बाई साइन a comes out to be equals to b by sin b, and that comes out to be equals to c by sin c। ठीक है, a by sin a equals to b by sin b equals to c by sin c। So that we have to derive। अच्छा, हम किस तरीके से करेंगे ध्यान दो। तो मान लो हम वेक्टर्स को इस तरीके से कर दिए, ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, और ये है हमारा सी वेक्टर। मैं कैसे भी डिफाइन तो कर ही सकता हूं, ऑर्डर कुछ भी हो। उनका मैग्नीट्यूड एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, नाउ ए और बी के बीच का एंगल जो आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल बी नथिंग बट 180 डिग्री माइनस सी, यानी पाई माइनस सी। जो बी और सी के बीच का एंगल आएगा दैट इज नथिंग बट पाई माइनस ए, और सी और ए के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज नथिंग बट पाई माइनस बी। ठीक है, राइट। तो मैं एरिया जो है वो तीन तरीके से लिख सकता हूं, या तो ए और बी का क्रॉस लूं, या तो हमारा बी और सी का क्रॉस लूं, या तो सी और ए का क्रॉस लूं। भाई एरिया तो एरिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है जो मैं किस तरीके से कर रहा हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए जो होगा दैट विल बी हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ऑल्सो हाफ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, that is also equals to half mod of C cross A। मैं एरिया को तीन तरीके से लिख सकता हूं डेफिनेटली। So what I can write is mod of A cross B is equals to mod of B cross C is equals to mod of C cross A। That can be written। So now, what I can write is, this is a mod A, mod B, sine of pi minus C
ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो पाई माइनस सी है। दैट इज इक्वल्स टू मॉड बी मॉड सी साइन ऑफ पाई माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू मॉड सी मॉड ए साइन ऑफ पाई माइनस बी। ठीक है, सो साइन ऑफ 180 माइनस सी इज नथिंग बट साइन सी, सो व्हाट आई हैव इज mod A mod B sin C mod B mod C sin A mod C mod A sin B, and divide the whole thing by mod A mod B mod C mod A mod B mod C, divide by mod A into mod B into mod C। तो हमारे पास जो आ जाएगा sin C by mod C, that is equals to sin A by mod A, that is equals to sin B by mod B। mod C mod A is A and mod B is B, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा A by sin A B by sin B C by sin C। So this is the proof regarding the sine rule using the cross product। क्योंकि एरिया को मैंने 3 तरीके से लिखा हूं, तरीके से हमारा एरिया थोड़ी ना बदल जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहीं पे अब खत्म करेंगे। अब हम लोग जो जाने वाले हैं वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। उसमें 2 ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे, वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड अनदर इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट्स सी वो क्या होता है।